हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज़ को देखा, चाहे वो सेल्स की एंट्री हो, परचेज़ की हो, या वो पेमेंट की हो, रिसिप्ट की हो, कॉन्ट्रा एंट्री हो और सेल रिटर्न, परचेज़ रिटर्न इत्यादि काफ़ी सारे एंट्रीज़ को हमने देखा। तो अब जब हम कोई अकाउंट्स में काम करते हैं या अकाउंट्स मैनेज करते हैं या मेंटेन करते हैं तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं। इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से उन रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं आसानी से। हालांकि सारी की सारी रिपोर्ट्स गेटवे ऑफ टैली में अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं बैलेंस शीट चेक कर सकता हूं या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके मैं ट्रायल बैलेंस, डे बुक इत्यादि बहुत सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकता हूं। इसके अलावा यदि आप आसान वे चाहते हैं तो गो टू का जो बटन है उस पर आप क्लिक कर दें और उस पर यदि आप रिपोर्ट्स देखेंगे, यहाँ कॉमन रिपोर्ट्स पहले से ही है। यहाँ पे अगर मैं रिपोर्ट टाइप करूँगा यहाँ पे तो आप देखिए सबसे पहले आपके पास कॉमन रिपोर्ट्स हैं, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट रिपोर्ट्स हैं, यानी कि अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं यहाँ कॉमन रिपोर्ट को क्लिक करता हूँ अगर यहाँ से, तो मेरे पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश, बैंक बुक, डे बुक इत्यादि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं। मैं डायरेक्टली भी गेटवे ऑफ टैली से जाके इन्हें देख सकता हूँ और गोटू की सहायता से डायरेक्टली यहाँ से जा सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं बैलेंस शीट पे जाना चाहता हूँ तो एंटर करूँगा तो यहाँ से बैलेंस शीट पे आ जाऊँगा। मैं बैलेंस शीट में यदि आप देखें तो आपके पास लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों दिखा रखे हैं। यहाँ पे कैपिटल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, आप देखिए। और वापस आ जाता हूँ यहाँ से बैक करके, लाइबिलिटीज़ पे चला जाऊँ तो लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। फर्दर जैसे जैसे आप आगे चले जाते जाएंगे वहाँ पे आपकी वो फर्दर डिटेल दिखाता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ यदि मैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ करंट लाइबिलिटी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो करंट लाइबिलिटीज़ में जो भी अवेलेबल लेजर्स होंगी उनकी डिटेल आएगी। यहाँ पे मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे फर्दर वो मुझे मंथ वाइज समरीज पे ले जाएगा। मंथ वाइज समरीज में क्योंकि मैंने अभी अप्रैल की एंट्रीज ही की हैं और अगर आप देखें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह की एंट्रीज यहाँ अवेलेबल है और क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 12,500 रुपये। मैं फिर से अगर एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर दिखाता है कि किस तरह की एंट्रीज थी। तो ये पूरा का पूरा एक लेज़र वाउचर्स के अकॉर्डिंग डिटेल मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। यदि आप नीचे सबसे पहले देखें तो ओपनिंग बैलेंस 12,000 रुपये है, उसके पश्चात 7,000 रुपये क्रेडिट हुआ है और 6500 रुपये डेबिट हुआ है। देखिए यहाँ परचेज़ हमने की थी तो उसमें 7,000 क्रेडिट हो गए थे हमारे और हमने कैश पे किया था, पेमेंट 4500 रुपये, परचेज रिटर्न 2,000 रुपये, यानी कि 6500 रुपये जो है वो डेबिट हो गया था। तो इस वक्त का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 12,500 रुपये, 12,500 रुपये है। तो आप फर्दर इसके आगे भी जाके डिटेल देखना चाहते हैं तो एंटर करेंगे तो और डिटेल वाउचर वाइज डिटेल पे आप आ जाएंगे जहाँ पे पर्टिकुलर वाउचर आप ओपन कर सकते हैं। मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ भी यहाँ से, फिर से बाहर वापस और यहाँ फिर से गो टू पे चला जाता हूँ यहाँ से मैं। और कॉमन रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट को समराइज करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट किया गया है, जहाँ पे परचेज अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इत्यादि की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ से एस्केप करके बाहर आता हूँ और फिर से मैं यहाँ से गो टू पे रिपोर्ट्स पे आ जाता हूँ। बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन रिपोर्ट्स का टाइटल यहाँ पहले से आ रहा है। आप कैश बुक, बैंक बुक इत्यादि को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहीं से आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह से फिर से गो टू पे, तो गो टू एक बड़ा ही आसान तरीका है, किसी भी तरह की आप यहाँ से रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। मैं डे बुक पे आ जाता हूँ तो डे वाइज मेरे पास पूरी डिटेल है। यहाँ दो तरह की डिटेल है, मुझे 1 और 2 दोनों की चाहिए। तो यहाँ मैं डेट पे कॉर्नर पे जाके पीरियड पे क्लिक करूँगा और यहाँ 1 और 2 मैंने सिर्फ डे के लिए नंबर टाइप किया है, यानी कि सिर्फ एक तारीख टाइप की है। बाकी जो डिटेल है 4वां महीना और 2021 का जो साल है वो खुद ऑटो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा टैली द्वारा। एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास उसकी डिटेल अवेलेबल है डे वाइज, जो मेरे पास ट्रांजैक्शन हुई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ डिटेल्ड एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल हैं डे वाइज। फिर से एस्केप करके मैं यहाँ से वापस आता हूँ, गो टू पे फिर से जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से लेज़र वाइज आप डिटेल निकाल सकते हैं लेज़र वाउचर के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए सेल देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स की इन्फॉर्मेशन है। फिर से वापस मैं फिर से गो टू पे जाता हूँ और इस तरह से मैं स्टॉक समरी, क्योंकि मेरे अकाउंट्स ओनली को मैनेज किया था इसलिए यहाँ पे मेरे पास किसी तरह की इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन नहीं है। ट्रायल बैलेंस की मैं जानकारी यहाँ से देख सकता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो उनके उस पर्टिकुलर डेट पे जो बैलेंसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई गई है। और यदि यहाँ से मैं सेल्स पे आ जाऊँ तो आप देखेंगे कि सेल्स 26,000 रुपये की जो सेल है वो दिखाई गई है, लेकिन साथ में 3,000 की जो
रिटर्न है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिखाई गई है। और इसी तरह से अगर मैं परचेज़ की बात करूँ तो 22,000 की टोटल परचेज़ है, जिसमें 2,000 रुपये की जो रिटर्न है वो भी दिखाई गई है। तो आप बड़ी आसानी से सारी की सारी रिपोर्ट्स को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं GoTo के साथ। और इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे जैसे हम आने वाले सेशंस में इन्हें देखेंगे, उन्हें समझेंगे किस प्रकार से हम उसे कर सकते हैं। यहाँ के अलावा आप डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली से भी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली में यहाँ ऊपर की तरफ ही बैलेंस शीट दिया हुआ है, और यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं वो भी बाहर ही है। इसके अलावा अतिरिक्त रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे मिल जाएंगी, जैसे ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। डे बुक वो अवेलेबल है। डे बुक का मतलब है डे वाइज जो डिटेल्स आपको चाहिए होती है। डे बुक जो थी वो आपके पास ऊपर गेटवे ऑफ टैली में ऊपर की तरफ भी दी हुई थी। फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपके पास कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक्स, अब बुक वाइज चेक कर सकते हैं, लेजर वाइज डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे लेजर वाइज में यहाँ से लोकल सेल देखना चाहता हूँ तो मैंने जैसे बताया था वहाँ आपके पास पूरी डिटेल यहाँ लेजर वाइज आ जाएगी। काउंटर रजिस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो काउंटर एंट्रीज आपकी हुई हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इस तरह से जनरल या सेल्स रजिस्टर हैं, परचेज रजिस्टर हैं, डेबिट नोट रजिस्टर हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे। आउटस्टैंडिंग अगर आपके कुछ हैं, रिसीवेबल जो आपने प्राप्त करने हैं लोगों से, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस तरह से अगर आपने कुछ पेमेंट्स करनी है तो पेबल्स में आपको मिल जाएगी। फिर से अगर आपके यहाँ पे लेजर्स जो आउटस्टैंडिंग दिखाती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। तो आप अलग अलग तरीके से इन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग अमाउंट टोटल दिखा रहा है, तो आप देखेंगे कि 2,000 रुपये का जो रिटर्न है वो किया गया है, और उसके पश्चात आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट की गई है। ग्रुप वाइज आप डिटेल देखना चाहते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स की ग्रुप वाइज डिटेल आपको मिल जाएगी, और डेटर्स की, क्योंकि मेरे पास एक ही सन्ड्री क्रेडिटर है और एक ही सन्ड्री डेटर है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा यहाँ पे सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर्स होंगे तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आप देख पाएंगे। यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से ये टैली में हम लोग बेसिक रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। GoTo एक शॉर्टकट के रूप में डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली से अलग अलग जगह कहाँ कहाँ कौन से ऑप्शन पड़े हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है GoTo। आप सिर्फ क्लिक करें और वहाँ से रिपोर्ट्स पे आप एक्सेस कर लें। GoTo के और भी बहुत सारी यूजेस हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से बेसिक रिपोर्ट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।